अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन का जो टॉपिक है वो मार्केट की अपडेट देना है। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है और उस कोर्स में मेरा एम जो है वो ये है कि मैं बिगिनर्स जो ट्रेडर हैं और इस बुल मार्केट में आ रहे हैं, उनको किस तरह लॉस से बचाना है, किस तरह उनको ट्रेन करना है प्रॉफ़िट बनाने के लिए। ये मेरा मकसद है कोर्स लॉन्च करने का, ठीक है? और ज़ाहिर है उसमें मेरी अपनी भी प्रैक्टिस होगी, तो एक प्रैक्टिस करना भी मेरा मकसद है। उस कोर्स में मैंने बेसिक टू एडवांस जो है कुछ इंडिकेटर्स भी बताए हैं, आरएसआई, मैकडी, मूविंग एवरेजेस को डिफ़ाइन किया है और साथ में एंट्री, एग्ज़िट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट लास्ट हमने कल वीडियो बनाई है उसके मुतालिक। तो आगे मैं कोर्स को एडवांस पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं लग रहा आप लोगों का कि आप बहुत ज़्यादा कोई मोटिवेट हैं या बहुत ज़्यादा शौक से वीडियोस देख रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा या फिर बिल्कुल वीडियो नहीं बनाऊँगा कोर्स के मुतालिक। मैं लाज़मी कोर्स को कंप्लीट करूँगा, चाहे किसी ने देखा या नहीं देखा। क्योंकि अगर कोई देखेगा तो वो अपना फ़ायदा करेगा, अगर कोई नहीं देखा गया तो इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। तो लाज़मी अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप क्रिप्टो में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको लाज़मी कोर्स करना चाहिए। मुझसे करें, पेड करें या किसी और यूट्यूब चैनल से करें, लाज़मी आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्केट में बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है। बीटीसी के चार्ट में मूविंग एवरेजेस का मैंने यहाँ पर लगा रखा है, 4 मूविंग एवरेजेस हैं, आरएसआई का चार्ट है और यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर है। यहाँ पर अगर हम बात करें डेली के टाइम फ्रेम में, तो डेली के टाइम फ्रेम में प्राइस हायर हाई बना रही थी यहाँ पर और ये चीज़ मैंने ग्रुप में शेयर की थी। अगर आपको याद हो और ग्रुप वाला कोई बंदा देख रहा है तो वो लाज़मी इस चीज़ को वेरीफ़ाई करेगा या अगर उसे नहीं पता तो वो चेक कर सकता है। कि यहाँ पर मैंने बताया था कि ऊपर हायर हाई बना रहा है बिटकॉइन, डे बाय डे नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, लेकिन अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई में मोमेंटम ब्रेक हो गया है अपसाइड का और प्राइस डाउन साइड पर जा रही है, यानी कि इंटरेस्ट जो है बायर्स का वो लो हो रहा है। तो जब इंटरेस्ट लो होता है बायर्स का तो प्राइस मैनिपुलेशन के लिए ऊपर नीचे जाती है। यहाँ पर आपको लंबी चौड़ी विक्स नज़र आ रही हैं और उसके बाद प्राइस ने डाउन साइड पर या तो एक डंप लिया या फिर प्राइस कंसोलिडेशन फेज में चली गई। अब यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमारा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ और जो सारे ये मूविंग एवरेज हैं इन्होंने जो है रिवर्स एक मूव लिया और अपसाइड पर चली गई ग्रीन, फिर येलो, फिर पिंक और फिर रेड और यहाँ से हमारा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है काफ़ी कोशिश की इसको ब्रेक करने की, होल्ड करने की ग्रीन कैंडल को, जो 21 डेज़ की मूविंग एवरेज है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाई। तो इसलिए दोबारा से ये डंप हो चुका है और अब जो एक एक्सपेक्टेड मूव है यहाँ पर देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको बार-बार बिटकॉइन रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर देखें, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो मूविंग एवरेज को एक बार भी इसने स्वीप नहीं किया है डाउन साइड पर कि एक लंबी सी वीक बनाए और दोबारा से रिकवर हो जाए, तो इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, लिक्विडिटी हो सकती है। तो प्राइस इसके नीचे जाकर दोबारा से रिकवर होती है तो ये हमारे लिए डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर प्राइस इससे नीचे जाती है और डेली क्लोज़ इस मूविंग एवरेज से नीचे हो जाता है, तो फिर हमारे लिए थोड़ा-सा घबराने वाली बात होगी और मार्केट में हमें ब्रेकडाउन नज़र आ सकता है और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेक्टेड एरिया है, वो ये वाला एरिया है। यहाँ पर ये अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें और ये ऑलमोस्ट 100 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब है, जो कि 85,000 का एरिया बनता है। तो यहाँ तक जो है बिटकॉइन का आना पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमारे पास पहले तो क्रिसमस डेज़ गुज़रे, उसके बाद न्यू ईयर जो है आ रहा है हमारे पास और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो ओहदा सँभालेंगे जनवरी में। और उस इवेंट को बहुत ही ज़्यादा बुलिश लिया जा रहा है। हर कोई उसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स मैनेज कर रहा है और एंट्रीज़ ले रहा है कि अब मार्केट जो है जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो सीट सँभालेंगे तो स्काई रॉकेट हो जाएगी क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन 1 लाख 20, 25, 50 तक जा सकता है। तो ठीक है, ये एक बुलिश इवेंट है, मैं इस चीज़ को जो है एक्नॉलेज कर रहा हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी बुलिश इवेंट होता है। अब जैसे बिलफ़र्ज़ मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हमारे पास एक न्यूज़ आई और
यहाँ पर हमारे पास एक न्यूज़ मिल गई हमें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। यानी नवंबर के महीने में 6-7 नवंबर को इस जगह हमारे पास न्यूज़ आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत चुके हैं और अब वो अगले सदर होंगे। तो ये जो न्यूज़ थी और उसके बाद जो उन्होंने ओहदा सँभालना था, जो भी डेवलपमेंट होनी थी, वो पंप यहाँ पर हमें आ चुका है। ये वाला पंप उसी वजह से आया है। ठीक है? ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो प्राइस जो है वो हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर है उसके पास न्यूज़ आने से कई दिन पहले वेल्स के पास और इंस्टीट्यूशंस के पास आ जाती है और वो मार्केट में बाय या सेल करना होता है, तो वो कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर लेट्स सपोज़ प्राइस डंप कर रही है, इतना ज़्यादा नीचे जा चुकी है। तो इतना ज़्यादा नीचे जाने के बाद कोई बुरी न्यूज़ होगी ना, तो वो हमें अब जाके पता चलेगी कि हाँ यार, यहाँ पर बुरी न्यूज़ आ रही है और मार्केट इसलिए फिर रिटेल प्रेशर में आके मार्केट को मज़ीद नीचे की तरफ लेके जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, जो लोग इस इवेंट पे बुलिश हो रहे हैं, उनको थोड़ा-सा मोहतात रहना चाहिए मार्केट के हवाले से, क्योंकि मुझे कुछ हालात इतने ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहे। जब ट्रम्प सीट सँभालेगा तो बहुत बड़ी मैनिपुलेशन होगी और एक लंबी सी वीक डाउन साइड पर आकर फिर प्राइस रिकवरी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा निशान मैंने बना दिया, प्राइस जो है 85,000 तक आ सकती है और यहाँ पर अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है इस एरिया में। फेयर वैल्यू गैप का मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? एक ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? फिर यहाँ पर एक ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, ठीक है? ये वाला फेयर वैल्यू गैप है और उसके बाद यहाँ डाउन साइड पर ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप है। जहाँ पर देखिए ये सारे अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स हैं जहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद है। तो ज़रूरी नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि 71,000 पे जाएगी, 50,000 पे जाएगी, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है और अगर डेली हमारे पास क्लोजिंग येलो से ऊपर नहीं होती, तो हम सेफ हैं मार्केट में और मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ पर अगर मोमेंटम देखें आप, ये वाला चेक करें मोमेंटम वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड पर जा रहा है और बिल्कुल ही अपने लोवेस्ट पॉइंट पे बैठा हुआ है वॉल्यूम, यानी बिटकॉइन ट्रेड ही नहीं हो रहे। यहाँ पर देखें 2000 बिटकॉइन ट्रेड होते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर बिटकॉइन इंडेक्स में हमें। तो इसकी एक वजह यही है कि लोग बड़े मोहतात होकर ट्रेड कर रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ इस जगह बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हो सकती है। तो इस मैनिपुलेशन में यहाँ पर एक और अहम चीज़ ये है कि 80 से 78,000 के अराउंड 80 से 78,000 के अराउंड एक सीएमई गैप भी है और वो सीएमई गैप कैसे फ़िल होगा, कब फ़िल होगा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने वाली है क्योंकि सीएमई गैप्स फ़िल होते हैं मार्केट में। तो जनवरी को लेकर आप बुलिश हों, मैं आपको मना नहीं कर रहा। मैं खुद भी अल्ट कॉइन बाय कर रहा हूँ जो मेरे पास पोर्टफ़ोलियो में नहीं थे और ब्लू चिप प्रोजेक्ट थे, वो मैं बाय कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा मार्केट पे रिलाय नहीं कर रहा कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। आप अगर बिलफ़र्ज़ बाय भी कर रहे हैं तो आपने फिर पैनिक नहीं होना अगर मार्केट नीचे आती है और यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड पर जाती है। जैसे यहाँ पर एक विक लगाती है और 100 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करती है 85,000 तक, तो अल्ट कॉइन में मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है। तो उससे आपने परेशान नहीं होना, अल्ट कॉइन दोबारा से रिकवरी कर जाएँगे जब बिटकॉइन हमारे पास रिकवर होगा। और ऑलमोस्ट जब बिटकॉइन अपना लोकल टॉप बनाता है तो 20 टू 30% मार्केट डंप करती है। अगर 30% डंप करेगी, तो यहाँ पर 75,000 की प्राइस तक प्राइस जा सकती है और यहाँ पर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मैसिव क्रैश चाहिए या फिर कोई ऐसी वजह चाहिए। और हाल ही में एक यूएसडीटी के हवाले से एक न्यूज़ भी चल रही है कि यूरोपियन जो यूनियन है, वहाँ पर जितनी भी एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, उन्होंने यूएसडीटी का पेयर लिस्ट जो है अपने पास से डीलिस्ट कर दिया है, सस्पेंड कर दिए हैं जितने भी क्रिप्टो में यूएसडीटी के पेयर थे, तो बाकी जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनमें ट्रेडिंग हो रही है। तो ऐसा अगर कोई फंड क्रिएट होता है या ऐसी कोई न्यूज़ आती है, तो अगर अमेरिका में जैसे कि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, तो अगर रिसेशन की कोई न्यूज़ आती है तो इस वजह से भी मार्केट पर इम्पैक्ट होगा। और आगे हमने ये चीज़ें देखनी है
कि अमेरिका में महँगाई किस हद तक कंट्रोल हो रही है, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होंगे और इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तभी मार्केट में बहुत अच्छा बूम आएगा, अदरवाइज़ मार्केट हमें साइडवेज़ ही मूव होती नज़र आ सकती है। अच्छा, एक और इंडिकेटर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर, हम मैकडी इंडिकेटर को भी यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस में और मैं डेली बेसिस पे मार्केट अपडेट नहीं देता, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा तफ़सील से मार्केट का ओवरव्यू करें ताकि नेक्स्ट फिर मुझे खुद भी मार्केट को ज़्यादा देर स्टडी करने की ज़रूरत ना रहे। तो यहाँ पर ये चीज़ आप नोट करें, इस जगह मार्केट ने ब्रेकआउट करने की दोबारा से कोशिश की थी और ब्लू जो लाइन है उसने ऑरेंज को ऊपर क्रॉसओवर करने की कोशिश की थी कि जो मोमेंटम है वो ब्रेक ना हो और मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखें ऑलमोस्ट 26 नवंबर से लेकर ये दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है और मार्केट साइडवेज़ मूव हो रही है। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो पोज़ीशंस लेके बैठे हुए हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है और जो ट्रेडिंग मतलब करना चाहते हैं और ऑर्डर्स उनके ऐसे हैं जो हिट नहीं हुए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब मार्केट बोर करती है ना इस रेंज में, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर इसी जगह ट्रेड ले लेते हैं जब ब्रेकडाउन नहीं हो रहा और ब्रेकआउट नहीं हो रहा ऊपर की तरफ, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर इसी एरिया में ट्रेड लेते हैं और फिर उनको मार्केट लिक्विडेट करने के लिए ऊपर-नीचे जो है ट्रेड करती है। तो फ़िलहाल जो एक ज़ोन है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये ज़ोन लेकर ये ज़ोन जो है, ये ज़ोन जो है ट्रेड हो रहा है मार्केट में ऑलमोस्ट $1,00,000 की प्राइस से लेकर 90,000 इस 10,000 की रेंज में बिटकॉइन बड़ा टाइटली मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जनवरी में भी हमें ये चीज़ देखने में आ सकती है कि यहाँ से लिक्विडिटी ले, ठीक है? फिर ऊपर जाए, ऊपर से लिक्विडिटी ले, फिर यहाँ पर इस तरह मूवमेंट करे और दोबारा से ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट करे और जब बहुत ज़्यादा लोगों में मायूसी हो जाए तो फिर बिटकॉइन ब्रेकआउट कर सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है? तो इस चीज़ से लाज़मी आपने अवेयर रहना है और मार्केट को क्लोज़ली वॉच करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंट्री लेना चाहते हैं मार्केट में, तो एक तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं भी मार्केट में एंट्रीज़ बना रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस एरिया का वेट करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये एरिया रिटेस्ट होता है तो अल्ट कॉइन हमें प्रीवियस जो उनकी प्राइस थी जहाँ से उन्होंने पंप लेना स्टार्ट किया था, वहीं पर हमें दोबारा वो प्राइस नज़र आ सकती है और फिर जो है एक अच्छा जो है प्राइस गेन आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और अच्छी प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर आप बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ बी सीरियस हो जाएँ अपने फ्यूचर के लिए और लाज़मी क्रिप्टो मार्केट से फ़ायदा उठाएँ, क्रिप्टो मार्केट में सीखें, प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएँ। मुझसे ना सीखें, किसी और से सीखें लेकिन लाज़मी सीखें। यही ऐसा रेवोल्यूशनरी फ्यूचर है जो आपके आने वाली नस्लों तक को भी फ़ायदा दे सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।